और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हो गरीब ख्यान। जेहा तू कराहे तेहा हो गरीब ख्यान। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर चवर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज भानान भान देवान देव उपमा अमान। दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद मान रहे सत्संगी प्रेमी जनों, गुरमुखो आप सारे वडभागी हो जो गुर दरबार की हाजरी भरदे हैं, अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ वाक अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। गुरु नानक दे घर शब्द विचार की महानता है। आओ गुरबाणी विचार दे अंतर्गत लड़ीवार आद बाणी जपजी साहब दी चल रही विचार की सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करते हुए गुरु चरनां नाल जुड़ते हुए गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह की सांझ झुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास कि हे सच्चे पातशाह साडे ते रहमत करो ते निरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन च ढालन दी सदबुद्धि बख्शो। कि सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। ते लड़ीवार विचार गुरमुखो अपनी जपजी साहब जी की जिहड़ी चल रही आ 22 पौड़ियां हो चुकियां ने, 23वीं पौड़ी हुण आरंभ करनी आ। आओ सब तो पहला मूल पाठ करिए। सालाही सालाहा इति सुरत ना पाईया। नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानिए। समुंद सा सुल्तान गृहा सेती माल धन। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरै। इस पौड़ी अंदर
जो संदेश ते उपदेश है इस ढंग दे नाल भावें पौड़ी बहुत ही छोटी आ पर इहदे विच संदेश बड़ा गहरा आ। लड़ी नूं अगे तोड़दे आ आपां पिछे पढ़िया सी कि उस परमेश्वर दा किसी पासों तो भी अंत नहीं, ना कोई लेखा जोखा आ ते लेखा करन वाले थक गए ते बस इको गल कहो रल के सारे, नानक वड्डा आखीए आपे जाने आप। उस परमेश्वर की गल भाई इको गल बनती आ कि सारे रल के इको गल कहो कि वह वड्डा आ, वह वड्डा आ। हुण वड्डा वड्डा कहण दा मतलब, सलाउण दा मतलब, इत्थे फिर अज सतगुरां ने अंत दी गल ते उस बेअंत नूं विसरन दी गल कीती है कि सतगुरु कहण लगे कि वड्डा वड्डा कह के उस परमेश्वर नूं वड्डा वड्डा कह के सलाउणा ते वड्डा वड्डा कह के उहदे विच तां समा जावेगा। आपां कल भी जिक्र कीता सी कि सुण वड्डा आखे सब कोए, केवल वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहा जाए, आखण वाले क्या विचारे वाली गल कि बाबा जी कहन लगे कि उहदी कीमत नहीं पाई जा सकती, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। सुन के वड्डा वड्डा आपां कहना, पर इत्थे मैं बेनती करां ये वड्डा वड्डा क्या उहदा व्यर्थ भी नहींगा ते उहनूं वड्डा वड्डा कह के उहदा अंत भी नहींगा। दो गल्लां ने गहरियां, पकड़ करना कोशिश कर रहा दास कि उन्होंने वड्डा वड्डा कह के सलाह के उहदे विच अभेदता हो जाना पर उहदा अंत नहीं पा सकते। जिवें पहली गल कही सतगुरां ने संसार की मिसाल दी है, क्योंकि असी संसारी ना संसारी गल नूं छेती समझते हैं। सतगुरु जी ने की किया, सतगुरु कहते सलाही सलाह एती सुरत ना पाइया। भावें तुसी उन्होंने जिन्ना मर्जी वड्डा 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 कह लो, उन्होंने सलाह लो, उहदी सिफतो सलाह कर लो, पर एती सुरत इस ध्यान नाल इस ढंग नाल सुरत ना पाइया। की नहीं पाइया? उहदा अंत नहीं पाया। सलाही सलाहा एती सुरत ना पाइया। वड्डा वड्डा कह के भी तुसी उहदा अंत नहीं पा सकते। उहदे रूपता बन जाओगे पर उहदा बयान नहीं कर सकते। एती सुरत ना पाइया, इस ढंग दे नाल उस परमात्मा दा अंत नहीं पा सकते। जिवें पिछे लोकां ने लेखा जोखा कीता, अंत पाउण दी गल कीती। अगली पौड़ी जिहड़ी अचो भी इहो गल ही दसेगी, अंत ना सिफती कह ना अंत। ते सतगुरु जी की कहन लगे कि उस परमेश्वर नूं सलाही सलाह एती सुरत ना पाइया, इस ढंग नाल भी उहदा अंत नहीं पा सकते। फिर मैं गल दोहरा देवां, बड़ी गहरी गल है। वड्डा वड्डा कह के उहदे विच तां समा जाएंगे, पर वड्डा वड्डा कह के भी एती सुरत इस ध्यान नाल उहदा अंत नहीं पा सकते। किवें? जिवें नदियां अते वाह पवे समुंदर ना जाणीए। जिवें नदियां नाले चलदे चलदे समुंदर दे विच समा जाते हैं ना। हुण गंगा भी आ, जमुना भी आ, नर्मदा भी आ, होर भी बहुत नदियां ने, ते सारियां जदों समुंदर च रल जांदियां ने, आ जांदियां ने, उत्थे तुसी गंगा नहीं लभ सकते ते तुसी जमुना नहीं लभ सकते। ते मन के चलो कि गंगा तू गल छड्डो, जमुना दी गल छड्डो, कोई नाला भी गया है ना, भावें वो गंदे पानी का ही क्यों नहीं गा,
वो भी नहीं उहदे चों लभ सकते। जदों समुंदर च समा गया कि वो परमेश्वर वास्तविक वो समुंदर है, वो दरिया होया। और उहदे अंत की गल श्री राग दे अंदर गुरु अर्जन साहब जी कहन लगे, दाता मैं तो एक तुच्छ छोटी जी मच्छी दी न्याई हाँ ते तू बहुत वड्डा दरिया है। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहां। बाबा जी तू तो बहुत वड्डा दरिया, और दरियावां दा समुद्रां दा कदी अंत नहीं जो मिलिया। इसे ढंग नाल कहन लगे, नदियां अते वाह पवे समुंदर ना जानिए। उन्हां ने भी जिवें नदियां नाले ने, ये भी समुंदर च जदों पै जांदे ने, उन्हां किते समुंदर दा अंत नहीं जाणिया। फिर एक होर मिसाल दित्ती है बड़ी वधिया, दूसरी कि समुंद सा सुल्तान गृहा सेती माल धन। समुंद, समुंद तो मुराद समुंदर पानी, और ये मिथ भी है ते सच भी है। सियाणे कहते ने कि इस कायनात ते 3 हिस्से पानी है ते 1 हिस्सा धरती है। 3 हिस्से पानी है ते 1 हिस्सा धरती है। पानी बहुत है, बेअंत पानी है। और समुंदर का इसे करके जिक्र किया कि समुंदर बहुत वड्डा हुंदा है पानी। ते बाबा जी कहने लगे, एहो जिहा कोई शाह, शाह माने राजा, सुल्तान वड्डा, समुंद सा सुल्तान, जितना वड्डा समुंदर गहरा आ, इतना वड्डा जिन्ना पानी आ पूरे संसार ते, इन्ना वड्डा कोई सुल्तान होवे, कोई राजा होवे, पहली गल ते है ही नहीं। जेकर होवे भी, पहली गल है नहीं, क्योंकि 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्से धरती है। इसे ढंग दे नाल समुंद सा सुल्तान, समुंदर वर्गा बहुत वड्डा कोई राजा होवे, सुल्तान होवे, जिदा पूरे समुंदर ते पानी ते भी कब्जा होवे। इत्थे बस नहीं, गृहा सेती माल धन, ओदे घर। हुण राजे ते बथेरे ने। मैं अज की तरीक च मैं थोड़ी जी मिसाल दवां, जिन्नी कि नॉलेज है, जिन्ना क ज्ञान है दास को, मन के चलो कि अज साडे देश का प्रधानमंत्री जिहड़ा ये राजा है, ते एक पाकिस्तान का भी राजा है, केनिया का भी कोई प्रधानमंत्री है। हुण सारे गरीब देश ने कोई, हुण जे पाकिस्तान की ते हिंदुस्तान की तुलना नहीं कर सकते तुसीं, उत्थे बहुत गरीबी है। इस तरह बांग्लादेश कुछ इहो जिहे गरीब देश, युगांडा वगैरह, केनिया वगैरह, तंजानिया वगैरह। इसे ढंग दे नाल गुस्ताखी दी माफ़ी कि सतगुर कहने लगे कि जिड्डा वड्डा धन दौलत होवेगा, उन्ना वड्डा वो राजा होवेगा। जेकर एडा वड्डा कोई राजा होवे जिहड़ा समुंदर वर्गा, समुंदर सब तो वड्डा है, समुंद सा सुल्तान, समुंदर वर्गा कोई राजा होवे ते ओदे घर गृहा सेती माल धन। गृहा, गृहा कहते ने पहाड़, जिन्ने पहाड़ ने पूरे संसार ते, इतना ओदे घर च धन दौलत सोना चांदी जेवरात धन माल होवे, इतना होवे। लेकिन इतना होने दे बावजूद भी नाम की महिमा आ गई है। हुण अगले पदे च, इतना होने दे बावजूद भी सतगुरु कहते कीड़ी तुल ना होवनी। वो तो एक निकी जी कीड़ी दे बराबर बनेगा। कीड़ी ना सब तो छोटा जानवर है, जीव है। कीड़ी की कोई बुकत नहीं गई, जिथे मर्जी मसल दो। ओ व्यक्ति, ओ जीव जिदे को इन्ना कुछ होवे, समुंदर वर्गा राजा होवे एडा वड्डा, ओदे घर धन पदार्थ जिन्ने पहाड़ ने इन्ने होण, लेकिन कीड़ी तुल ना होवनी। इथे नहीं,
सतगुरु जी ने पुष्टि एक जगह होर भी की आ। सतगुरु जी बख्शिश करते ने जैतसरी दी वार अंदर नाम दी महिमा, इत्थे भी ना इन्ना धन दौलत होने के बावजूद भी जिथे वो कीड़ी के बराबर भी नहीं गा, इत्थे भी सतगुरु जी एक बख्शिश करते ने कि जेकर मनो कि इतना कुछ होवे, कितना सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, सुंदर सेज होवे, अनेक तरह के सुख ते रस होण, पूरा भोग विलास होवे, इत्थे बस नहीं। ग्रह सोयन चंद सुगंध लाए मोती हीरे, घर च सोने का जड़िया होवे, सोने दियां पालिश कीती होवे, चंदन दी सुगंधी लाई होवे, सारे पासे खुशबू सेंट जेड़ी है, लाए मोती हीरे, मोतियां हीरिया ना ओदी मीनाकारी कीती होवे, डिजाइनिंग आपां ते टैलां ला रहे हैं ना मोती हीरिया दी, ओदी मीनाकारी कीती आ। इत्थे बस नहीं, फिर मन इच्छे सुख मान दा किछ नाही विसूरे, मन इच्छे जो मन च आ वो सुख, जो भी मन च आया दुनिया ते वो सुख मानदा, किछ नाही विसूरे, कोई चिंता झोरा फिक्र है ही नहीं, इतना कुछ होवे। फिर बाबा जी अखीर च कहने लगे सो प्रभ चित न आवई, जेकर इतना होने के बावजूद भी जिवें ना गृह सेती मल धान्या, इसे तरह सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंद सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा किछ नाई वसूरे, सो प्रभ चित न आवई विष्टा के कीड़े, ओदी नजर च ना वो विष्टा का कीड़ा तो वध कुछ नहीं गा। इतने इत्थे सुख होने के बावजूद भी वो गंदगी का कीड़ा आ, इतना कुछ होने के बावजूद। आप पिछे जिहड़ी खास करके ओदी नदर नियामत की गल पढ़ी सी 7वीं पौड़ी च कि जे जोग चारे आरजा होरद सुनी होए, नवा खंडा विच जाणिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पूछे के। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी आप भी पिछे पढ़िया, जे ओदी नदर नियामत नहीं, इत्थे भी ओह गल है, गृहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवणी, ते इहो गल इत्थे मन इच्छे सुख मानदा किछ नाई वसूरे, सो प्रभ चित ना आवई विष्टा के कीड़े, ओ गंदगी दा कीड़ा है। ते फिर बाबा जी कहने लगे बिन हर नाम न शांत होए, कित बिद मन धीरे। असल च तां शांति सुकून चैन ओदे नाम दे नाल मिलना है, बहुते धन दे नाल नहीं। सुख नाही बहुता धन खाटा, सुख नाही कि बहुत कुछ करिए असी, वो सुख नहीं मिलना, सुख मिलना नाम दे नाल। इत्थे हुण इहदे अपोजिट जैसरी दी वार दे अंदर ही अगली पौड़ी च बाबा जी ने एक गल होर कीती बड़ी सोहनी। मानो कि कोई इतना गरीब है, कीड़ी भी एक गरीब की तुलना देती है, कीड़ी तुलना हो बनी जिहदी कोई पाह नहीं गी। इत्थे बाबा जी कहने लगे जेकर किसी को बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, रहन वास्ते ओदी झोंपड़ी भी टुटी पई आ, वो भी चज स्वाद दा मकान नहीं गा, झोंपड़ी आ झुग्गी, चीर सब छिन्ना, ओदे कपड़े भी पाटे पुराने हैं,
बसता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, क्योंकि इत्थे हर एक नूं किसी ना किसी चीज का मान है। एक मान ना जींदा है, कोई उच्ची जात दे मानना, कोई उच्चे पद प्रतिष्ठा दे मानना, कोई धन पदार्थ दे मानना, कोई धियां पुत्रां दे मानना, कोई राज सत्ता दे मानना, कोई ना कोई है। पर जिहदे को कुछ भी ना होवे, इहो जिहा व्यक्ति, इहो जिहा जीव कि बसता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जिहदी झोंपड़ी भी टुटी पई है, कपड़े भी पाटे ने, इतना गरीब, जात ना पात ना आदरो उद्यान परमिना, जिहदी कोई वड्डी जात बनेगी। अज जात गोत का भी बड़ा हंकार है। हालांकि गुरमत ने, गुरु नानक दे घर ने जात कोई नहीं मन्नी। कलगीधर पातशाह जी जात बारे देखो, तक इथों तक कहते मानस की जात सब है एके पहचान वो, सारे मनुख एक ने। पर फिर भी जिस समाजिक तौर पर जो कुरीति चल रही है, कह लगे किसी ने कोई डी वड्डी जात बनावे, नीवी जात दा होवे, जात ना पात ना आदर हो, कोई पत भी नहीं, कोई इज्जत भी नहीं, हर बंदा दुरकार देंदा उसनूं, कोई आदर मान भी नहींगा। उद्यान प्रभीना भटकना च पिया बेचारा, संसारी तौर पर, संसारी तौर पर वह भटकना च पिया, इत्थे ही बस नहीं। मित्र न इठ धन रूपहीन किछ साक न सिन्ना, ओदा कोई मित्र भी नहींगा, ओदा कोई संगी साथी रिश्तेदार भी कोई साथ नहीं देंदा। फिर संसार ते रूप रंग की गल आउंदी आ कि भाई किसी का रूप चंगा आ, वो जो बंदा सदका, एक मान हुंदा। उस जीव का ना कोई धन आ, ना कोई रूप आ, ना कोई मित्र आ, कोई साख संबंधी भी साथ नहीं देने वाला। पर एक गल चेते रखने वाली, वो की, वो व्यक्ति इतने मजबूर होने के बावजूद भी राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना, नाम की वडियाई है। वो तो मानो वो परमेश्वर की नज़रां दे विच सारी सृष्टि का राजा आ, ते नाम की महिमा तो बड़ी वड्डी है। किसी शायर दे मैनूं बोल चेते आए ने काफ़ी दिनों बाद, नाम की जिहड़ी गल आ, अल्फाज इस ढंग दे नाल उहनूं सज्जण बना के गल कीती, और सच्ची मुच्ची साडा सच्चा सज्जण परमात्मा है। ओ साजण ओ मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे, ते ओ कवि दे बोल ने, संबोधन करदा, ओ सजना तेरा नाम लैके की हुंदा भला, नाम की महिमा। ओ सजना तेरा नाम लैके, पहली गल मुख पवित्र, साफ चरित्र, वैरी मित्र दुख ने तित्र हो जाते, ये नाम की महिमा। इत्थे भी इन्ने दुखों के होने के बावजूद भी जेकर राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन परमिना, वो सगली सृष्टि का राजा आ। इत्थे सुखमनी साहिब जो आप पढ़ते, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। सारी सृष्टि का राजा दुखी होवेगा, पर जिहड़ा नाम जपदा वो सुखी होवेगा। गल नाम दी आ। इसे ढंग ना सतगुर कहने, तिस की धूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। इहो जे नाम जपण वाले दी धूड़ लैके वो धूड़ लैण वाला भी उधर जांदा। बोलो सतनाम वाहिगुरू। इसे करके गुरु पातशाह जी ने उन्हां गुरमुख जनां दी, वो नाम जपण वालियां दी धूड़ मंगी आ। गुरसिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाए। कि सच्चे पातशाह मैनूं उन्हां गुरसिखां दी धूड़ दो, असीं पापी भी गत पा लईए। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, किदी जो आप जपे अवरा नाम जपावे। आप भी जपदा ते होरनां नूं नाम जपाउंदा। तिस की धूड़ मन उधर है प्रभ होए सो प्रसन्ना। प्रभु जी फिर प्रसन्न हो जाते हैं। गल इत्थे आण के मुक्की, इतना धन दौलत होने के बावजूद भी उस परमेश्वर की खुशी नहीं लै सकते। हाँ, परमेश्वर का नाम जपदे जपदे वड्डे नूं सलाउंदे सलाउंदे
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਾਉ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਸਾ? ਸਮੁੰਦ ਸਾਜ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰੇਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਇਤਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਆ? ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕੀ ਭਲਾ? ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸਰ ਜੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਪੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਹੀ ਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆ, ਧੀ ਆ, ਮਾਂ ਆ, ਪਤੀ ਆ, ਪਤਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 10-10 20-20 50-50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ? ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਤ ਕੰਨਿਆ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਪਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਾਉ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ, ਉਹ ਜਾਚ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੈ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ।
ਤੇ आओ एक सांझी अरदास करिए। पता नहीं तुहाडे च कोई केड़ी बख्शी रूह आ, जरूरी नहीं कि ज्ञानी ध्यानी ही बख्शे होण, कोई संत महापुरुष ही बख्शिया होवे। तुहाडे चो कुछ चलदा फिरदा गृहस्थी भी ते बच्चा भी ते बुजुर्ग भी। और मैं फिर बेनती करा, कोई 60 साल का 80 साल का नहीं बख्शिया, एक 5 साल का बच्चा बख्शिया जा सकता। ध्रुव वर्गा, प्रहलाद वर्गा, पता नहीं किहदी रूह आत्मा की ये अरदास प्रवान हो जाए। आओ सांझी अरदास करिए, कोई भी रसना वांझी ना रवे। विसर नाही दातार, विसर नाही दातार, करो कृपा। अपना नाम देओ, अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो। सच्चे पातशाह तर आई संगत दी झोली, दास दी झोली, ये सेवा, ये सिमरन, ये नाम दी दात बख्शिश करो, ताकि ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले हो सके। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा।